and political leader of Sindh. There are candidates in the parliament in Pakistan. Abrar Bakhtiar, senior journalist and editor OSAF Daily. OSAF Daily. And senior advocate Fareed Ali Shah, Sindh High Court Bar. Shabir Ghori Sahab, this is the America online daily newspaper editor. And Mr. Kashif Rahman, he is a super editor of Daily Amroz, and he also visited Excellency, I would like to introduce Mr. Yunus Bajari, ANP, Secretary General ANP. Mr. Zakir, he is member sector committee of Awami National Party, and he is also in charge of the election cell of the party, and he is really a very good Bacha Khan Markaz in charge. And Mr. Arshad Sohail, he is vice president of Awami National Party Sindh and member central committee. Mr. Ayub Qureshi, he is very prominent trade union leader and he is vice president of National Party. National Party. National Party. I'm Amin Baloch. Secretary Pakistan People's Liberation. Yes, thank you. This is the senior most. People's Party. People's Party. Senior. In the student. This is my friend Salim Chandio. Please. Please. ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं। हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शाह से एवरीवन का इंट्रोडक्शन कराया है। मैं पाकिस्तान कोरिया दोस्ती अंजुमन की जानिब से आप तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने
अवामी जमहूरिया कोरिया के 76वें यौम आज़ादी की तकरीब में कोरियाई अवाम के साथ यकजहती के लिए, कोरियाई अवाम के कौस को सपोर्ट करने के लिए यकीनी तौर पर ये इंतहाई मुख्तसर इजलास है, लेकिन इस इजलास में जो शख्सियात शिरकत फरमा है, शरीक फरमा है, वो अपने ज़ात के अंजुमन हैं। वो अपनी सियासी पार्टियों को, अपनी सहाफ़त के इदारों को, अपने समाजी इदारों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको बहुत बेहतर तरीके से मालूम होगा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कोरिया के साथ इंतहाई शुगुफ्ता है। 1990 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, शहीद मोहतरमा ने कोरिया का विजिट किया था। सदर आसिफ अली जरदारी के साथ इससे कबल खान अब्दुल वली खान साहब ने एफ्रो एशियन सॉलिडरिटी कमेटी के इजलास में कोरिया का दौरा किया था और यहाँ पर मुतअद्दिद ऐसे दोस्त हैं जो कोरिया का दौरा कर चुके हैं। सीइंग इज बिलीविंग और यकीनी तौर पर उन्होंने कोरिया के दौरे के अच्छे मस्बत तासुरात मिले, जिसमें हबीबुद्दीन जुनैदी साहब भी शामिल हैं, गाजी सलाउद्दीन साहब भी कोरिया जा चुके हैं, आसिफ साहब हैं, अकीम अंसारी साहब वगैरह कोरिया जा चुके हैं। जमीलुद्दीन बदनी साहब भी 2 मरतबा नरगिस खान साहिबा और अयाज उमरों के साथ हैं। दोस्तों साथियों, कोरिया की एक बड़ी तवील तारीख है। मैं उसमें सिर्फ थोड़ा सा इजाफा करूँगा कि पूरे कोरिया के अंदर जापानी साम्राज्य ने कब्जा किया हुआ था। एक नौजवान, 11 साल का नौजवान, उसने अपनी माँ से वादा किया कि मैं उस वक्त तक वापस नहीं आऊँगा जब अब तक अपने मुल्क को आज़ाद किया जाएगा। उसकी माँ ने अपने उस अजीम सपूत को 2 पिस्टल तोहफे में दिए और कहा जाओ और वो कोरिया के संग्राम पहाड़ों को क्रॉस करते हुए आमनोक रिवर से क्रॉस करके कोशांग के अंदर सेटल हुआ और वहाँ पर उसने नौजवानों का एक जुत्था बनाया और उस जुत्थे ने जो है अपने मुल्क को साम्राज्यी हुकूमतों से आज़ाद कराने के लिए एक हरावल दस्ता का किरदार अदा किया और एक मुसल्लह जद्दोजहद के बाद कोरियाई अवाम ने किम इल सुंग की क़यादत के अंदर अपने मुल्क को आज़ाद कराया और उस आज़ादी के बाद सोशलिज्म के निफाज के जरिए, दूसरे नज़रिए के निफाज के जरिए उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर रखा। आज दौलत की चमक दमक है, लेकिन मुल्कों की जो सालनियत है, मुल्कों की जो वक़ार है, उस वक़ार को किसी हालत के अंदर कोरिया के रहनुमाओं ने ख़त्म नहीं करने के लिए अपनी मुकम्मल सॉवरेनिटी को अपनी बरकरार रखते हुए आज एक छोटा मुल्क होने के बावजूद जो है वो एक बड़ी ताकत के साथ नबर्द आजमा है। और सदर के मित्रों का एक ही नज़रिया था, हम उसे इख्तराफ कर सकते हैं कि पीपल्स आर माई प्रॉपर्टी, और उस नज़रिए को कि आवाम जो है ना उनकी खिदमत करना मुझ पर लाज़िम है। मार्शल किम जोंग उन जो कि वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी क़यादत के अंदर कोरिया जो है तरक्की की राह पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के पहले जो ताल्लुकात हुए, when Mr. Zulfikar Ali Bhutto was the Prime Minister and head of the state of North Korea, Kemal Singh की जानिब से इन्विटेशन आती है पाकिस्तान कि भुट्टो साहब आप विज़िट करें कोरिया का। भुट्टो साहब ने प्रोफेसर हेनरी खान को नॉमिनेट किया, मैसेज दिया कि आप नॉर्थ कोरिया जाएं और केमल सिंह से आप ये कौन सी तस्वीर। तो सबसे पहले पाकिस्तान की जानिब से भुट्टो साहब के नुमाइंदे की हैसियत से प्रोफेसर हेनरी खान नॉर्थ कोरिया गए और केमल सिंह से मुलाकात की। हाउएवर, Javed Ansari Sahib might be, you remember, during the tenure of the Pakistan People's Party in 2010, a delegation invited by North Korea
a delegation of Pakistan, which is headed by the Nargis Ahmad Khan and Ayaz Mohammad Sunrul, Law Minister, and myself as well as you, I visit the North Korea. When I reached North Korea and تمام حالات چیزوں کا تجزیہ کیا, I was highly inspired to know, to see the future idea of North Korea, self-reliance, کہ آپ اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر لیں, اپنی قوت کو اس حد تک مضبوط کر لیں کہ دنیا آپ کے آگے جھک جائے. وہ نارتھ کوریا نے کر کے دکھایا. سو ان دس سچویشن میں نارتھ کوریا کے عوام کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیمل سنگھ کے بعد کم جونگ il, ان کے بعد ان کے بیٹے کم جونگ ان, who is the head of the state, who is the head of the political party, who is the army chief, وہ ان کی قیادت میں نارتھ کوریا کی ترقی کا راستہ گامزن ہے, تیزی سے چل رہا ہے. آج دنیا بڑے بڑے سپر پاور طاقت رکھنے والے نارتھ کوریا کے سامنے جھک کے سلام کرتے ہیں. اس لیے سیلف ریلائنس ہے. انہوں نے خود انحصاری پر اعتماد کیا ہے, پیٹ کو بھوکا رکھا ہے, لیکن اپنی قوت کو, اپنی طاقت کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ دنیا آگے ان کے آگے جھک گئی ہے. تو I appreciate His Excellency, Consul General of North Korea. انشاءاللہ پاکستان اور ہم سب دامے دل میں سکھنے آپ کے ساتھ ہیں. I very much thankful to Javed Ansari, راجی صلاح الدین, انور صاحب, حبیب جنیدی صاحب, شاہ صاحب اور جو میرے سارے پرانے دوست ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی کوریا والوں کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ کوریا دونوں ایک ہی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ سامراجی تقسیم ہوئی ہے, جیسا کہ دیگر بہت سارے ممالک میں ہوئی ہے. اور جو پچھلے جو ہے وہ 7-8 دہائیوں سے لوگ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. شمالی کوریا کے لوگوں نے, شمالی کوریا کی لیڈرشپ نے ایک بڑی جو ہے وہ ضرورتمندانہ جدوجہد کے بعد آدھا ملک کو تقریباً انہوں نے اپنا آزاد کرا لیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو اس وقت جو مسائل ہیں وہ صرف یہی نہیں ہے جی کہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے ساتھ سامراج کے کیا تعلقات ہیں. بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم خود پاکستان جو ہے اس کی بھی میں 2 منٹ میں بات کرنا چاہوں گا. پاکستان جو ہے وہ ایک خوشحال زرعی ملک تھا. اس کے دریا تھے, اس کے سمندر تھے, اس کے محنتی اور جفاکش انسان تھے. ہمارے جو ہے وہ بدنیت حکمرانوں نے اس ملک کو ایک ڈیفالٹ ملک کی جو ہے وہ سطح پر جو ہے وہ آج لے آئے. میری ہم تمام پاکستانی لڑکیاں 2-3 مہمان ہیں. میری جو ہے وہ تمام اپنے لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم اس خوبصورت ملک کو بدنیت حکمرانوں سے عوام کے حق میں جو ہے وہ چھینیں, اور تاکہ جو ہے عوام اس عذاب سے نجات مخصوص خاص کر میرے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو ایک عام پارٹی کا حسن رہ رہا ہوں, لیکن میں اس خوبصورت تقریب میں یہ آزادی کے موقع پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو ان کی اسٹرگل اور ان کی جدوجہد کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس کی وجہ سے انقلاب آیا اور ہمارے شیخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی ہمیں یہی سکھایا کہ اسٹرگل اور جدوجہد جاری رکھی گئی, اور یہی ہماری شیخ جانی محترمہ دیوی بھٹو, اور اسی سے نقش قدم پر بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب کرتے ہیں. اور پاکستان بہت خوشحال, پاکستان کی حوق میں کی بالخصوص مزدور کسان طلبا بغیر تشریف بغیر رنگ نسل کرسچن ہندو
فارسی مسلمان بھائی سب آزادی کے ساتھ ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان کی ترقی میں رات دن ایک کر کر جو ہے وہ اس کو کامیاب کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ کی جو اسٹرگل ہے, جو آپ کی جدوجہد ہے, خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں, اسلام پیش کرتے ہیں. ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. بہت سب سے پہلے میں اپنے لیے اور اپنی پارٹی کے لیے میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی ریاست یا ایک ایسے ملک کی آزادی کی سالگرہ میں شریک ہوں کہ جس نے جد و جہد کے ذریعے, عوامی طاقت کے ذریعے سامراج کے خلاف لڑتے ہوئے آزاد کیا. یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں جو چیز باعث بنتی ہے کہ ہم آپ کو اپریشیٹ کریں, آپ کو خراج تحسین پیش کریں, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نظریات پہ اب ایک بڑی ریاستیں اپنے نظریات پہ کمپرومائز کر گئی. شمالی کوریا نے اپنے نظریات پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جہاں تک ابھی ہمارے سینیٹر انور لال ڈین نے تذکرہ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا, شہید بےنظیر بھٹو کا, تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, اس کا کارکن, صورتحال جیسی بھی جاری, سوچ کے اعتبار سے آج بھی اتنا ہی انقلابی ہے جتنا ذوالفقار علی بھٹو کے. تو ہم تمام تبدیلی لانے والی قوتوں کی حمایت کرتے ہیں, انقلاب لانے والی قوتوں کی حمایت کرتے ہیں, اسٹیٹس کو توڑنے والی قوتوں کی ہم حمایت کرتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی اسٹیٹس کو ہے وہ ظلم کے اوپر مبنی ہوتا ہے, اور طاقت سے اسٹیٹس کو نہ توڑا جائے, عوام جو ہے مظالم سے کبھی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی. یہاں میں بہت زیادہ تاریخ میں نہیں جاؤں گا, اس کے لیے بہت بہترین یہاں پر ہمارے ساتھی جاوید انصاری صاحب موجود ہیں, یقیناً آج جو ہے غازی صلاح الدین صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھی بھی موجود ہیں, ایوب قریشی صاحب بھی موجود ہیں. تو یہ زیادہ بہتر جو ہے اس پہ بات کر سکتے تھے, جو بات کی بھی ہے. یہاں پر میں صرف جو ہے پاکستان کے محنت کش عوام کی جانب سے شمالی کوریا کو ان کی 77ویں سالگرہ پر مبارکباد دینے آپ کا بہت بہت. ہم فیملی میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے رشتے موجود ہوتے ہیں, اور جب ہم اپنے جیسے غریب ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پھر ہم رشتوں کو استوار کرتے ہیں, رشتے پیدا کرتے ہیں. تو مجھے یہاں پر, میں نام اس کا بھول گیا ہوں, وہ ایک گائیڈ تھی بچی جو ہماری گائیڈ تھی, میں اس کا نام بھول گیا ہوں. میں نے اس کو منہ بولی بیٹی جو ہے اس کے آفیشیل پروگرام میں میں نے ڈکلیئر کیا تھا. آج بھی مجھے وہ یاد آتی ہے. اور اس بچی نے مجھے اتنی محبت دی کہ جب ہم ریلوے اسٹیشن سے ودا ہو رہے تھے تو مجھ سے لپٹ کے رو رہی تھی. لوگ پوچھ رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے, ایک پاکستانی اور ایک تو یہ سرحدیں جو ہے یہ رشتوں کو روک نہیں سکتی, محبتوں کو روک نہیں سکتی. تو ہماری محبت, وہ جو کہتے ہیں نا کہ محبت زندہ باد, وہ ایک مغل اعظم ایک پکچر تھی اس میں محبت زندہ باد. آج میں یہاں کہتا ہوں آرٹس کونسل میں کہ کوریا اور پاکستان کی محبت زندہ باد. بےحد شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں پارٹی کی طرف سے کہ یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ کوریا کے عوام کے ساتھ ہمارے ہم ہیں, اور اس طرح کے پروگراموں کی شامل باتیں یہ موقع دیتے ہیں کہ ہم کوریائی عوام کے ساتھ پاکستان کے عوام اور کم از کم پاکستان میں ہمارے جیسے ترقی پسند یا جنرل لوگ ہیں, ہم آج بھی سمجھتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جہد جو آج جیسے حمیدی صاحب نے کہا کہ دور بدل چکے ہیں, حالات بدل چکے ہیں, لیکن آج بھی مطلب ہم اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جس قوموں نے ترقی کی, جنہوں نے محبت کی اور محنت کی, رائے دی گئی, اور اکیلا ایک ملک اپنے اس کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ کھڑا ہے کہ پوری دنیا اس کے ساتھ رکھنا لکھنا نہیں, لیکن آج بھی وہ ایک بہت باوقار قوم کی طرح زندہ ہے اور اپنے حکومت کو چھوڑا ہے. تو میں قونصل جنرل صاحب کے توسط سے میرے عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں 76ویں سالگرہ پر.
और ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारा ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से 100 साल पहले हमारा लीडर बादशाह खान तबकाती सियासत से उसने अपनी सियासत का आगाज किया था अपनी सोसाइटी में, और सेम यही चीज़ थी कि वो अपने आज मैं अक्सर देखता हूँ कि आज भी बलूचिस्तान में सरदार है, पंजाब में चौधरी है, सिंध में वडेरे है, लेकिन पख्तूनख्वा में चाहे बलूचिस्तान की पख्तून हो चाहे खैबर पख्तूनख्वा की पख्तून हो, दोनों न जागीरदार वहाँ हैं और न खान वहाँ। ये बादशाह खान की सियासत थी। वो कहता था कि मैं इंसान के मुंह में ज़बान देना चाहता हूँ, मैं पार्टी नहीं बनाना चाहता। ये इंसान आगे चलकर किसी भी पार्टी में चला जाए, लेकिन कम अज़ कम इसने अपने राइट्स के लिए इसके पास ज़बान है, वो अपने हुक्म के लिए बात कर सके, लड़ सके और आदमी तशद्दुद से लड़ सके। वो कहता था कि तशद्दुद इंसान को बहादुर बना देती है और जो तशद्दुद करते हुए इंसान को बुज़दिल बना देते हैं। तो हम उससे वही चीज़ जो कोरिया के अवाम ने की, बादशाह खान ने भी हमें यही फ़लसफ़ा दिया, और शायद उस ज़माने में भी वो भी कोरिया के अवाम से, जद्दोजहद से वो भी मुतासर थे। अपनी किताबों में उसने बहुत दफ़ा इसका जिक्र भी किया है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ज़रूरत आज हमें भी इस मुल्क में कि हम जिस डगर पर चल रहे हैं, जो मुल्क जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तबाही की तरफ जा चुके हैं, माशी तौर पर खत्म हो चुके हैं, हमें एक कौम बनना होगा। और इस मुल्क में ठीक है, हमारी पाकिस्तान इस तरह कई इकाइयों पर मुश्तमिल मुल्क है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक इस तरह है कि कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर बताओ कितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, कितने भी मतलब अकीदे हो, कितने भी मज़ाहिब हो, लेकिन हम अगर एक पाकिस्तानी के हिस्से से सोचें कि हमने इस मुल्क को बदलना है और कोरियाई अवाम की तरह हम भी अगर ये मेहनत करें, जद्दोजहद करें, तो वो दिन दूर नहीं कि यहाँ जो सरमाएदारा दौर है, यहाँ जो रियासत की इदारे हैं, रियासत की क़ुव्वत और ताकत है, जिस तरह जमहूरियत को उछला जाता है बार बार, वो हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा तमाम दोस्तों को भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, खसूसी हमारे बहुत सारे सीनियर साथी करीब मेरी साहब और बाकी साथी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोरियाई अवाम के साथ आज भी अवामी नेशनल पार्टी का एक एक वर्कर साथ थे, हम इनकी जद्दोजहद दिल की गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। कौंसल जनरल DPRK, मेरे प्यारे दोस्त पाक कोरिया फ्रेंडशिप सोसाइटी के हेड जावेद अंसारी साहब, यूनिस जुनेदी साहब, हफीजुद्दीन जुनेदी साहब, कोकब इकबाल साहब, पीर इनाम शाह राशदी साहब, अबरार बख्तियार साहब, डॉक्टर इम्तियाज़ शेख, स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ लॉ, सिंध गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर हमारे जो है वो मुरीद अली शाह साहब, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ वॉक ऑफ लाइफ। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस अहम मौके पर जो है वो इस जगह पर इकट्ठा हुए। हमने एक लिमिटेड दोस्तों को इकट्ठा किया था और ख़ास तौर पर उन पार्टीज़ को जिन पार्टीज़ ने कोरिया के अवाम के साथ उनकी स्ट्रगल में इंटरनेशनल सतह पर सपोर्ट की। कोरिया के अवाम ने जापान से एक तवील जद्दोजहद की अपने लीडर कॉमरेड कैमल सिंह की क़यादत में, और मुझे याद है कि हम जिस वक्त स्टूडेंट लाइफ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थे, तो भुट्टो साहब ने एज ए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान, पहला विजिट जो किया था वो DPRK का जो है वो कोरिया का किया था, जिसमें हिज एक्सीलेंसी कॉमरेड कैमल सिंह ने उनका शानदार इस्तकबाल किया था। और वो इतना भरपूर इस्तकबाल था, और उस डेलीगेशन में हमारे PSF के चेयरमैन सैयद हुसैन शाह बुखारी भी उनके साथ थे। तो हम जब एयरपोर्ट पर उनको छोड़ने के लिए सारी PSF सिंध से जो है वो हम लोग यहाँ पर आए और उनको एयरपोर्ट पर छोड़ा था, तो जब वो वापस आए तो हम उनके इस्तकबाल के लिए आए थे। तो एक तवील अरसे तक हुसैन शाह बुखारी सिर्फ कोरिया की बात करते थे और कॉमरेड कैमल सिंह की बात करते थे और कोई बात नहीं होती। तो मैं
पहली मरतबा मुतासर हुआ और मैं ये बात कहता था कि जो है वो काश मैं कोरिया का दौरा कर सकूं और इस इनकलाब को अपनी आंखों से देख सकूं। आई एम थैंकफुल मिस्टर जावेद अंसारी कि उन्होंने कौंसल जनरल से मुलाकात की और फिर 103 बर्थडे एनिवर्सरी थी कॉमरेड कैमल सिंह की प्यांगयांग में, जहां इंटरनेशनल सतह पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें आई एम द डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान। तो हम लोग डेलीगेशन की सूरत में, और ANC के मुझे याद है बशीर जान हमारे साथ थे उस डेलीगेशन में। तो ANP और पीपल्स पार्टी, ये वो जो इनकलाब था जो साम्राज्य के खिलाफ, उस इनकलाब की जो पाकिस्तान के अंदर और इस खित्ते में जो पहला जो मोर्चा था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP थी, बादशाह खान और जुल्फकार भुट्टो। तो अवामी जमहूरिया कोरिया DPRK पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का रिश्ता 1972 में शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौराए कोरिया में कायम हुआ। कोरिया के अवाम अपने अजीम लीडर कॉमरेड कैमल सिंह के अपनी तवील जद्दोजहद के बाद जापानी साम्राज्य की गुलामी से अपने मुल्क को आज़ाद कराया। ये पॉइंट्स मैंने लिखे थे ताकि उसको हम रीराइट करें और तारीख को मुरतब करें। आज के दौर में तारीख भी जो है वो मदासरा के हाथों में आ गई है, गुलामों के हाथ में आ गई है और उन लोगों के हाथों में आ गई है जो सिर्फ हुक्मरानों की चमचागिरी, हुक्मरानों के लवाजमात और हुक्मरानों के कहने पर जो है वो तारीख को उलट पुलट कर देते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि तारीख बड़ी जालिम होती है, तारीख किसी को बख्श नहीं करती, तारीख के अपने फैसले होते हैं और तारीख लिखने वाला मौरख कहीं पर छुपा हुआ होता है, वो लिखता रहता है और तारीख जिस वक्त पर आती है तो फिर सबको मलियामेट कर देती है, तारीख किसको माफ नहीं करती। बाद अवामी जमहूरिया कोरिया की बुनियाद सोशलिस्ट निज़ाम पर कायम की और नजरिया जूचे के बुनियाद पर सियासत, मईशत और दिफाई निज़ाम में खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पर गामजन किया कॉमरेड कैमल सिंह ने। 1994 में कॉमरेड कैमल सिंह की वफात के बाद कॉमरेड किम जोंग उल ने अनथक मेहनत के जरिए कोरिया DPRK के एक मजबूत और खुशहाल मुल्क में तब्दील कर दिया। आज वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के जनरल सेक्रेटरी मार्शल किम जोंग उन की क़यादत में कोरिया के अवाम एक आज़ाद और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोरिया के अवाम को अपने कौमी दिन के मौके पर हम सब मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, मुख्तलिफ वाक़ाफ़ पार्टी के शख्सियात मुबारकबाद देते हैं। हम जो है वो कौंसल जनरल की तरफ से कि हम और इस बात का अज़म और इज़हार भी करते हैं कि पाकिस्तान और कोरिया दोनों ममालिक बाहमी ताल्लुकात के ज़रिए दुनिया में अमन कायम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। एक बार फिर मैं तमाम दोस्तों का एक शॉर्ट जो है वो हमने नोटिस पर तमाम दोस्तों को इनवाइट किया था, तमाम दोस्तों की, अबरार बख्तियार साहब की, मलिक मुनव्वर साहब की और प्रेस के दोस्तों की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम दोस्तों ने शॉर्ट पीरियड में जो हमारी इस इन्विटेशन को कबूल किया। वो कब इकबाल साहब, हबीबुद्दीन जुनैदी साहब, जमील बर्नी साहब, इम्तियाज़ शेख साहब, लालदीन सेनेटर साहब और ANP के रहनुमा जो ख़ास तौर पर यहाँ पर आए, और पीपल्स भुट्टो फोरम के हनीफ समो साहब जो एक जो है भुट्टो फॉलोअर्स उन्होंने बनाई हुई है। तो दिस इज़ द न्यू क्रिएशन ऑफ भुट्टो फॉलोअर्स। तो वो उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम में सब आए, ख़ास तौर पर पीर इनाम शाह राशदी झंडे वाले पीर साहब जिनके लाखों मुरीद हैं, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द सिंध, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंकफुल फॉर ऑल गेस्ट। इंशाअल्लाह ताला आप दोस्तों के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। Honorable guests and the participants to accept our heartfelt thanks on behalf of the Embassy of the DPRK of Korea for attending this meeting to celebrate the 76th anniversary of the foundation of the DPRK of Korea. And
I wish this significant meeting would be one of the most important chance to develop, further encourage, and encourage the friendship, the solidarity relations between Pakistan and the people of Korea. Thanks very much. अनवर लाल साहब अनवर साहब आगे और मैं थोड़ा सा पीछे जाने को खड़ा हूं। Happy birthday to DPRK. Long live DPRK. Long live DPRK. Long live DPRK. Okay. Thank you very much. Thank you.